काली खिड़की का रहस्य। गांव के कोने में एक पुराना खंडहर जैसा घर था जिसे लोग काली खिड़की वाला घर कहते थे। कहते हैं वहां कोई भी रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता था। खिड़की के शीशे काले थे, लेकिन कहते हैं कि रात के वक्त वहां से किसी की आंखें झांकती थीं। रवि, जो गांव का निडर लड़का था, इस बात को बस एक अफवाह मानता था। एक रात दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उसने फैसला किया कि वह उस घर में रात गुजारेगा। रवि ने अपना बैग लिया और घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा आई। अंदर सन्नाटा था, लेकिन फर्श पर बिखरे हुए पुराने खिलौने और टूटे शीशे थे। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और उस कमरे में चला गया जहां काली खिड़की थी। रात के करीब 2 बजे रवि को खिड़की से अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा का शोर होगा, लेकिन तभी खिड़की पर कुछ हलचल हुई। जैसे ही उसने देखा, खिड़की के शीशे पर 2 लाल चमकती आंखें दिखी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने खिड़की के पास जाकर अपना चेहरा लगाया, खिड़की के शीशे में उसकी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन वो परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रवि का चेहरा डर से जड़ था। अचानक खिड़की खुल गई और वो परछाई शीशे से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। सुबह होने पर रवि का बैग उस कमरे में पड़ा मिला, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं जो भी उस काली खिड़की वाले घर में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और अब जब रात होती है तो खिड़की के शीशे पर रवि की परछाई दिखाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही होती है। इस कहानी को सुनने के बाद लोग रात में खिड़की के पास जाने से डरते हैं। गांव में रवि के गायब होने की घटना ने सबको सन्न कर दिया। लोगों ने काली खिड़की वाले घर की ओर देखना तक बंद कर दिया। लेकिन रवि का सबसे करीबी दोस्त अर्जुन इस बात को किसी भी कीमत पर जानना चाहता था कि रवि के साथ क्या हुआ। अर्जुन ने अपने डर को किनारे रखकर ठान लिया कि वह उस घर में जाएगा और सच का पता लगाएगा। उसने रात के समय चुपचाप अपने बैग में टॉर्च, चाकू और एक मंदिर से पवित्र राख रख ली। उसने रवि की तस्वीर लेकर कहा, जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जब अर्जुन उस खंडहर घर में पहुंचा तो एक बार फिर वही ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। घर का दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर का माहौल वैसा ही था, बिखरे खिलौने, टूटी खिड़कियां और घना सन्नाटा। अर्जुन सीधा उस कमरे में गया जहां काली खिड़की थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, खिड़की का शीशा अचानक चमकने लगा। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर खिड़की के पास जाकर देखा। इस बार खिड़की के शीशे में रवि का चेहरा दिखाई दिया। रवि मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे शीशे के अंदर ही कैद थी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, रवि, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। तभी खिड़की का काला शीशा अचानक फूट गया और कमरे में घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पास कोई सर्द सांसें चल रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही परछाई थी, लंबी, काली और लाल आंखों वाली। परछाई ने अर्जुन की ओर इशारा किया और एक गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने इस जगह को चुनौती दी है, अब तुम्हारी भी वही किस्मत होगी जो रवि की हुई थी। अर्जुन ने पितराक निकाली और परछाई पर फेंक दी। राख के गिरते ही परछाई ने चीख मारी और दीवारों से अजीब अजीब चेहरे उभरने लगे। उन चेहरों में से एक विकार भी था। अर्जुन समझ गया कि अगर आत्माओं का कैद खाना है। परछाई ने फिर अर्जुन की ओर झपट्टा मारा, लेकिन इस बार अर्जुन के पास रखे एक पुराने ताबूत को देखा। उस पर कुछ संस्कृत में लिखा था। उसने ताबूत को खोलने की कोशिश की। ताबूत के अंदर एक पुराना पांडुलिपि जैसा कुछ था। अर्जुन ने जैसे ही उसे छुआ, घर हिलने लगा। परछाई चीखते हुए बोली, नहीं, इसे छूना मत, यह तुम्हें बचा सकता है लेकिन मेरा अंत कर देगा। अर्जुन ने पांडुलिपि पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ा, परछाई और ज्यादा कमजोर होने लगी। रवि का चेहरा शीशे से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अचानक खिड़की का काला शीशा टूटकर बिखर गया और घर की दीवारें गिरने लगीं। रवि जमीन पर बेहोश पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाया और जैसे तैसे घर से बाहर भागा। घर पूरी तरह से ढह गया। जब रवि को होश आया तो उसने कांपते हुए कहा, उस परछाई का खात्मा तो हो गया, लेकिन यह जगह अब भी शापित है, कोई और इसकी ओर न जाए। लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ। उस रात अर्जुन और रवि ने चैन की नींद सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को अर्जुन के कमरे की खिड़की वही लाल आंखें झलक रही थी। क्या वाकई वह परछाई खत्म हुई थी या सिर्फ एक नए शिकार की तलाश में थी?